और बाकी अगर आप देखेंगे अपने पीक से तो काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहे हैं। 1,75,000 70,000 रुपये नीचे चल रही है चांदी, जो अपने हाईएस्ट को टच करके वापसी आई हुई है। और गोल्ड 40-1,000 रुपये के आसपास में डाउन चल रहा है। और गोल्ड ने और सिल्वर ने अभी दोनों मेटल्स में सवा महीने 1 महीने पहले के आसपास में आपने देखा फिर तेजी दिखाई थी। जैसे सिल्वर तो 3 लाख के आसपास चली गई थी, 3 लाख के रेट में भी हमने मार्केट में काफ़ी अपडेट करा था वीडियोस के माध्यम से, लेकिन 3 लाख से 2,35,000 है, तो करेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस टाइम पे कस्टमर्स एक्टिव है मार्केट में, व्यूअर्स प्रेजेंट है। अब जिनके प्रोग्राम है, जिनकी वेटिंग है, उनके लिए तो देखिए हमारा ना उद्देश्य क्या रहता है वीडियोस का, रोज आपको हम रेट अपडेट कर पाए, अपडेट करें। दूसरी चीज ज्वेलरी कैसे बाइंग करी जाती है, हाउ टू बाय ज्वेलरी, आपको पूरा एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको हम अपनी बात को कन्वे कर पाए। राम ऋषभ जी कैसे हैं? राम राम जी, बहुत बढ़िया वालों जी, बहुत। ऋषभ जी आज की सोने चांदी के भाव अपडेट कर दीजिए, क्या रहने वाले हैं आज के रेट? आज दिन शनिवार का है जी, मार्केट के जो रेट चलेंगे आपके फ्राइडे क्लोजिंग के चलेंगे जी। आज आपका फिजिकल का रेट हो चुका है 27 जून 2026 के दिन 24 कैरेट का भाव 1,44,500, 22 कैरेट 1,32,940, 1,09,820 आपका 18 कैरेट का, 14 कैरेट का रेट 86,700 रुपए 10 ग्राम के भाव है जी। ठीक है जी। फिर बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर आपकी 2,35,000 रुपए किलो, 1 किलो का भाव 2,35,000 रुपए किलो, तो ये अभी करंट की रेट है जी। और बाकी अगर आप देखेंगे अपने पीक से तो काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहे हैं। 1,75,000 70,000 रुपये नीचे चल रही है चांदी, जो अपने हाईएस्ट को टच करके वापसी आई हुई है। और गोल्ड 40-1,000 रुपये के आसपास में डाउन चल रहा है। और गोल्ड ने और सिल्वर ने अभी दोनों मेटल्स में सवा महीने 1 महीने पहले के आसपास में आपने देखा फिर तेजी दिखाई थी। जैसे सिल्वर तो 3 लाख के आसपास चली गई थी, 3 लाख के रेट में भी हमने मार्केट में काफ़ी अपडेट करा था वीडियोस के माध्यम से, लेकिन 3 लाख से 2,35,000 है, तो करेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस टाइम पे कस्टमर्स एक्टिव है मार्केट में, व्यूअर्स प्रेजेंट है। अब जिनके प्रोग्राम है, जिनकी वेटिंग है, उनके लिए तो देखिए हमारा ना उद्देश्य क्या रहता है वीडियोस का, रोज आपको हम रेट अपडेट कर पाए, अपडेट करें। दूसरी चीज ज्वेलरी कैसे बाइंग करी जाती है, हाउ टू बाय ज्वेलरी, आपको पूरा एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको हम अपनी बात को कन्वे कर पाए। जी ऋषभ जी बता दीजिए कि आज जैसे कोई अपना व्यूअर है जिसको बिल्कुल जीरो नॉलेज है, तो कैसे ज्वेलरी परचेज करें, फर्स्ट टाइम ज्वेलरी परचेज करने जा रहा है, तो देखिए क्या होना चाहिए? सबसे सिंपल है, आप कोई भी 4 चुनिंदा ज्वेलर्स सेलेक्ट कर लो कि मेरे को 4 ज्वेलर्स पे सिलेक्शन करनी है जी। 4 ज्वेलर पे आप गोल्ड के रेट कंपैरिजन कर सकते हैं, मेकिंग चार्जेस कंपैरिजन कर सकते हैं, और चारों से सवाल कर सकते हैं। देखिए अलग अलग ज्वेलर की अलग अलग मेकिंग चार्जेस बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो भी व्यापारी की अपनी कमाई है वो उठते रहती है मेकिंग चार्ज पे। जैसे हम अपने व्यूअर्स को खुल के कहते हैं, हमारा जो मेकिंग का उद्देश्य है 0.5%, 1% और 1.5% तक का मार्जिन लेके चलते हैं कि हमें इतना मार्जिन प्रॉफिट का चाहिए, और आपसे बिल्कुल सिंपल स्पष्ट कह के आपसे मार्जिन ले रहे हैं, कोई भी कहीं घुमरदार जलेबी वाली बातें नहीं है जी। अब आपने क्या करना है, कोई से भी आर्टिकल आप बाइंग कर रहे हैं, सबसे पहले आपको चेक करना है HOID, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका प्रोसीजर बता देता हूँ जी। आपको BIS केयर का ऐप अपने फोन पर डाउनलोड करना है, स्मार्टफोन के अंदर ये ऐप रहता है। उस पे ऐप पे आप जब HOID आपकी ज्वेलरी पे जो नंबर होता है 6 अंक का डिजिट होगा, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल दोनों होते हैं, आपको उस पर सर्च करना है BIS केयर ऐप पे। उस ज्वेलरी का पूरा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, व्यापारी का जिस हॉलमार्क सेंटर से करा है, और हालांकि जो अब नया HOID अपडेट हुआ है रिसेंट में, आपको ज्वेलरी की बकायदा पिक्चर भी HOID ऐप पे मिलने वाली है। अच्छा, तो नया अपडेट है वेट के साथ में। तो ये नई चीजें जो अवेयर है, हम आपको जो वीडियो के माध्यम से करते हैं, और जो भी चीज है आप उससे पहले बाइंग एक्सचेंज पॉलिसी जान के रखिए। जब आप बाइंग कर रहे हैं तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं इसको कल को वापसी करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा और किस तरीके से क्या कैलकुलेशन होगी। अगर देखिए 2-3 चीजों में आप क्लैरिटी रखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें क्या रिलेशन भी लंबे चलेंगे, और ज्वेलरी बाइंग करना है कितना डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है। फिर भी होता है कि यार मन में शंका है, मैं अपनी बात करता हूँ, आपने मेरे से ज्वेलरी ली, हम अगर आपसे पैसे ले रहे हैं, हम अपनी मशीन पे काउंट करके ले रहे हैं, ट्रस्ट अपनी जगह है, तसल्ली अपनी जगह है, प्रोसीजर अपनी जगह है। तो आप प्रोसीजर क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यापारी से आप ज्वेलरी ले रहे हैं, उसको जाके आप किसी भी लैब में या अदर कई सारी लैब्स है, गवर्नमेंट की लैब है, प्राइवेट लैब्स है, बहुत एक नॉमिनल खर्चा होता है, वो आप खर्चा करके आप ज्वेलरी चेक करवा सकते हो। इस दुनिया में गौरव जी सारे इलाज है, वैम का इलाज नहीं है, तो इसलिए मन में टेंशन रखनी नहीं है जी। तो जैसे कैलकुलेशन की बात की जाए, जैसे हम किसी ज्वेलर में बैठे हैं तो हमें कैसे कैलकुलेशन करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल हम चेन ले रहे हैं, तो चेन की कैलकुलेशन कैसे होती है? अगर चेन प्लेन है, प्लेन चेन है, उसमें कोई भी नल मीना स्टोन फैंसी एसेसरीज का वर्क नहीं है जी, तो आपके गोल्ड के पैसे, मेकिंग चार्जेस और आपका GST, इसके अलावा अदर कोई चार्ज, पॉलिश चार्ज या एक्स्ट्रा कोई भी वेस्टेज पॉलिश नहीं है, एडिशनल चार्ज नहीं होता। आप जैसे सपोज करिए, मैं कोई भी इसमें आर्टिकल आप पिक कर लीजिए, डायमंड ज्वेलरी की मैं बात करता हूँ, ये डायमंड बैंगल है, इसमें आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, गोल्ड के पैसे आपने पे करने हैं, मेकिंग चार्जेस पे करना है, डायमंड की जो वैल्यू आपको वो पे करना है। अगर एंटीक की बात करते हैं, उसमें स्टोन होता है या कोई फैंसी एसेसरीज कुंदन होता है, उसकी नॉमिनल चार्ज अलग रहते हैं। तो बस पारदर्शी है जी, कोई भी ऐसा वेस्टेज पॉलिश वगैरह नहीं होता जी, वो आपका टोटली मेकिंग में कवर हो गया। जो भी मेकिंग में आना जाना है वो तो देखिए, मेकिंग का मतलब क्या हुआ, जो कारीगर ने कारीगरी करी प्लस व्यापारी का अपना मार्जिन, तो आपको एक परसेंटेज बता दी जाती है कि इस आर्टिकल की ये परसेंट है। हमारे पास 2.9 से शुरुआत होगी, 10% तक के आर्टिकल्स अवेलेबल है शोरूम पे जी। जैसे डायमंड की
बात कर रहे थे हम, जैसे कई लोगों के मन में शंका होती है कि जो हम डायमंड ले रहे हैं वो रियल है, नेचुरल है, या कैसे लैब ग्रोन वाले रहते हैं या जो रहते हैं वो रहता है, और जैसे हम उसको ले रहे हैं तो उसके आगे वैल्यू तो है नहीं, जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू, ऐसा नहीं है जी, वैल्यू नहीं है। कहीं से भी बाइंग कर रहे हो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बाइंग करें। जैसे हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, अगर आप कहते हैं कि मैं आज ये प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ, मान के चलो आपका इसमें डायमंड 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए का है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपए का डायमंड इसके अंदर है, लाख रुपए पे हम आपको 80,000 रुपए, मतलब 90 कितना परसेंट भी, लाख रुपए पे सॉरी 90,000 रुपए 10% कट होकर 90% हम आपको इन कैश कभी भी दे देते हैं डायमंड की वैल्यू का। गोल्ड जो करंट में जो रेट चलेगा वो चलेगा। अच्छा जी, ठीक है। और ऐसे आप नहीं कह सकते कि डायमंड की वैल्यू नहीं है, आप इसको इसकी वैल्यू अप्रिशिएट नहीं होती लेकिन वैल्यू स्टेबल है। लेकिन ये वो एसेसरीज है, आपने अपना शौक भी पूरा कर लिया और आपको कई साल, मतलब 10 साल 5 साल कभी भी लाइफ टाइम में आप इसके एक्सचेंज जब भी करते हैं व्यापारी से, तो आपको उसका इन कैश तो मिल ही जाता है जी। 10% भी इसलिए कट होता है क्योंकि एक डायमंड आपने वापसी करा, हम डायरेक्ट रिसेल नहीं कर सकते उसे, वो लैब जाएगा, लैब में उसकी फिर उसकी क्लस्टरिंग होगी, मतलब उसकी घिसावट होगी, उसमें वजन कम होगा, वेट लॉस होगा, इसलिए वो 10% का एक फॉर्मूला रहता है। और बाकी एक्सचेंज करते हैं तो कोई भी कटौती नहीं है। और जो गोल्ड का है वो तो बढ़ के मिलेगा अपने को, गोल्ड का तो करंट चलेगा। और एक सवाल आपका और था जी कि नेचुरल, और हमें कैसे पता लगेगा कि एलजी डायमंड है या कोई मतलब फेक डायमंड है, नेचुरल डायमंड नहीं है। नेचुरल और दूसरे डायमंड में क्या फर्क होता है जी, आप कहीं से भी बाइंग करें प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ करें। आईजीआई सर्टिफाइड के हमारे पास लैब की रिपोर्ट्स रहती है, इसके सर्टिफिकेट रहते हैं, इसमें आर्टिकल की पिक्चर और उसकी सारी विशेषताएं डिटेल के अंदर मौजूद रहती है जी। और बाकी की वैरायटी गौरव जी आपको बारीकी डिटेल हमारी टीम प्रोवाइड करेगी, तो मैं आगे उनको माइक हैंड ओवर करता हूँ जिससे कि आप आर्टिकल और ये इस पे एक बार एक्सप्लोर करें। राम राम। जैसे भैया ने बताया मेरे को, जैसे कि डायमंड की वजह नेचुरल डायमंड लेना चाहिए, चीजें होती हैं, तो इसमें और क्या चीजें होती है जो हमें जाननी चाहिए और कैसे पता सर चलेगी? डायमंड के मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। तो मेजरमेंट वो उसकी कलर कट क्लैरिटी पर डिपेंड करता है कि एक ना प्रॉपर रैपिपोर्ड होता है जिसपे ना डायमंड की कलर से एक डायमंड के अलग अलग पर कैरेट शुरू होता है, मतलब 20 से 25 रुपये पर कैरेट के अंदर, 30 से 35, 40 से 50, मतलब उसका भी एक ही सिंगल कलर क्लैरिटी के डायमंड की भी रेंज अलग अलग होती है। तो इस पर डिपेंड करता है एक तो, और जो वैल्यू बनती है वो कलर क्लैरिटी के अकॉर्डिंग बनती है। मान लो अगर आप कलर क्लैरिटी जैसे कि आपकी बैंगल में लिखा हुआ है, इसमें कलर लिखा हुआ है HI कलर, जी सर हर बैंगल के साथ आपको एक सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा उसका डायमंड का कि ये डायमंड नेचुरल है, चाहे आप हमसे डायमंड का कोई भी आर्टिकल परचेज किए, देखिए अगर डायमंड नेचुरल है तो उसको आपको उस तरीके का सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। रिपोर्ट पढ़ना सिखाया, रिपोर्ट में कैसे कैसे पता चलेगा कि जैसे रैपर कोड करके सर, जैसे मान लो HI कलर क्लैरिटी इसमें लगी हुई है, SI1 क्लैरिटी आपकी, अब इसी कलर क्लैरिटी के अंदर डायमंड की जो शुरुआत होगी 25,000 रुपए से लेकर लाख रुपए तक की भी हो सकती है, जो डिपेंड करता है उसके अंदर कितने, एक तरीके से ना जब बहुत बारीकी में जाएंगे कितना उसके अंदर डायमंड कितना फिनिशिंग के साथ है, कितने अंदर बहुत सारे इंक्लूजन्स होते हैं, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च होती है, जब जाकर उनकी वैल्यू डिसाइड होती है। अब आप बोलोगे जैसे कि मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 45,000 रुपये पर कैरेट से, जैसे मान लो इसके अंदर 45,000 रुपये पर कैरेट से डायमंड शुरू हो रहा है, लग रहा है, बट यही सेम कलर क्लैरिटी का डायमंड कोई आपको दे रहा है 55,000 रुपये, कोई दे रहा है 60,000 रुपये, जिसमें कि देखिए वही मेरा सवाल था कि मतलब ऐसा क्यों कि अगर जो आपके पास मतलब जैसे डायमंड हम सेम ही है, सेम कलर क्लैरिटी है, सब चीजें आपने बताया आपने कि कलर सर एक चीज ये भी फर्क पड़ता है, एक तो वहाँ पे प्लस में मिल रहा है। सर अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, जैसे कि आपको पता है बिस्लेरी की पानी की बोतल आती है आपकी 10 रुपए की, आपको पता है नॉर्मल आप लोगे 10 रुपए की आएगी, लेकिन वही जाके आप हल्दीराम में जाके बैठ जाते हैं तो वहाँ पे वही बोतल की प्राइस बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो कि 20 रुपए की आती है वहीं वहाँ जाके 50 रुपए की आपको जाके मिलती है। तो थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू का भी फर्क पड़ता है, थोड़ा एनवायरनमेंट का कि वहाँ का शॉप कैसा है, किस तरीके के उनके अपने खर्चे अपने मार्जिन है, उस पर भी वो अपनी डायमंड की वैल्यू को रखते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम होलसेल प्राइस में आपको डायमंड वैल्यू देखिए 45,000 रुपये पर कैरेट से आपको यहाँ पर डायमंड की वैल्यू मिल रही है, 35,000 रुपये से शुरू होती है हमारी। तो ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो आपको सीधा 55,000 रुपये वाले मिलेगा, या 35,000 से शुरू के 55, 60, 65 लास्ट रहता है। इससे ज़्यादा हम हाई में नहीं लगाते, कम में ही आपको यहाँ पर डायमंड की कलर क्लैरिटी मिलेगी। अब बोलोगे मैम इतने कम में आप कैसे दे रहे हो, तो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग रहती है जो कि सूरत गुजरात हमारे बड़े बड़े इस तरीके से कनेक्शंस रहते हैं, जो वेंडर्स हैं हमारे काफ़ी अच्छी खासी, जिनमें हम बहुत होलसेल प्राइस पर डायमंड को परचेज करते हैं और वही चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सबके अपने मार्जिन होते हैं जिस पर भी ये डायमंड की वैल्यू डिसाइड करती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एक पॉइंट ये भी आता है जैसे कि सोलेटर होता है और एक कहते हैं अपना वो कैरेट, आपका वो चीजें होती हैं। सर अगर सोलेटर की बात करें तो सोलेटर आपका मान लीजिए 70 सेंट
60 सेंट से प्लस का अगर कोई भी डायमंड लगा हुआ है सिंगल पीस तो सोल्टर महंगा होता है? जी सर, ऑब्वियसली महंगा होता है। सोल्टर की प्राइसिंग आपकी जो शुरू हो जाती है लाख रुपए पर कैरेट से शुरू होती है। डिपेंड करता है उसकी कलर क्लैरिटी कितनी अच्छी आप लगवा रहे हैं। जितना महंगा डायमंड लोगे सर 2 लाख 2.5 लाख तक का भी होता है। ऐसा नहीं है, डायमंड की कोई वो नहीं है मेजरमेंट के आपको इतने कम में ही लगवाना। इतना ये बहुत ब्रॉड चीज़ है। अगर आप इसको समझेंगे, आप एक बार यहाँ आएंगे ना, डायमंड के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो तो सिंगल चीज़ के हम आपको नॉलेज देंगे, ताकि फ्यूचर पर्पज से टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहती हैं, क्या क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ों के बारे में एक एक एग्जैक्ट बातें आपको बताई जाती है। मिला की बात ये है कि जिसको शौक है डायमंड लेने का वो लेगा। जी बिल्कुल सर, मैंने आपको एक एग्जांपल का माध्यम से पूरा समझा दिया। सबके अपने खर्चे हैं, अपना वो है, ब्रांड वैल्यू सबकी बनी हुई है। तो अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग वो अपने डायमंड की वैल्यू को लगाते हैं। बट यहाँ आपको रीजनेबल मिल रहा है, तो आप हमेशा डायमंड लेने से पहले ये जरूर कंपैरिजन करें कि कहाँ पे कितने में पर कैरेट का लग रहा है, और उसके बारे में पूरा रिसर्च करें, तब जाके आपको डायमंड परचेज करें। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन बायबैक पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे आपको 100% मिलने वाली है। 100% एक्सचेंज है डायमंड पे। अगर आप कैश लेते जैसे सर ने बताया 10% डिडक्शन है, अदरवाइज कोई डिडक्शन आपको डायमंड में नहीं मिलने वाला जी। और बात कर लेते हैं, आज हम थोड़ा सा अलग हटके कलेक्शन आपके लिए चेंज का लाए हैं 2.9 मेकिंग चार्जेस के अंदर। सर ये हमारे एक तरीके से ज़्यादातर हमारे राजस्थानी यूपी के अंदर चलने वाली चेनें, बिहार के अंदर चलने वाली चेनें इस तरीके की। हाँ, ये हमारे जैसे उत्तर भारत की साइड बहुत ज़्यादा चलती हैं इस तरीके की चेनें चलन में। ये आपका एज अ लॉन्ग सेट का काम कर जाएगी, और जो कि स्टार्ट हो जाती है 18 ग्राम के अंदर। 18 ग्राम 990 मिली, 18 कैरेट की शुद्धता के साथ मिलने वाली है आपको। HUID कोड आपको इसकी मेकिंग सर 2.9 है। पिंक टैग जितने भी आर्टिकल में आपको मिलने वाला है वो मेकिंग 2.9 के अंदर रहने वाला है। ये पूरी ट्रैप की 2.9 के अंदर है। तो अगर जिसको भी ये इस तरीके की चेनों के बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी है, स्क्रीनशॉट लेके हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं डिजाइनिंग आपको बेहतरीन मिलने वाली है। डिजाइनिंग आप दिखाते चलेगा। डबल लेयरिंग के अंदर ये 2.5 तोले के अंदर आपको इस तरीके से डबल लेयरिंग के अंदर झुमकी वाला डिजाइन, इसे इनेमल वाली चेनें जो रजवाड़ा लुक थोड़ा आपको देती है इस तरीके से। तो आपको डिजाइनिंग यहाँ पे बेहतरीन मिलने वाली है। तो और बैंगल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ बैंगल्स देखिए लाइट वेट से हमारे पास 1 तोले से 2 पीस पेयर बैंगल्स शुरू हो जाते हैं। 1 तोले 10 ग्राम से जी। ये देखिए 1 तोले 10 ग्राम 170 मिली के अंदर HUID के साथ आपको स्टिक से मिलने वाली है 18 कैरेट। इस पीस का भी, इस पीस का भी, दोनों पे आपको HUID वेरीफाई करने को पीस है, दोनों मिलने वाला है। हाँ, वो आपका प्रोसेसिंग है कि आपको लाख देखिए पहले इसलिए नहीं फिल करवाई जाती क्योंकि क्लाइंट को वेट टैली कराया जाता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जैसे कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। क्लाइंट से कोई पर्दा नहीं है किसी भी चीज का, आप जो भी चीज सामने देख रहे हो उसके बाद ही सारे प्रोसेस आपको इसकी पहचान है कि बताइए ज्वेलरी जो है असली है नकली है। जी सर, होल मार्किंग इसकी पहचान है, प्लस इसके HUID कोड जो इसके नीचे 6 डिजिट का कोड आपको यहाँ देखिए, इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं इस तरीके से। ये सीधा आपको कोड दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 कैरेट 750, ये होता है होल मार्किंग चेन। इसके नीचे जो 6 डिजिट कोड होता है ये होता है HUID कोड। जब आप BIS केयर पे जाओगे, वेरीफाई HUID पे क्लिक करोगे तो उस पर इसकी पूरी वेरिफिकेशन खुलती है कि कब ये रजिस्टर्ड हुआ, किस ज्वेलर्स के द्वारा ये हुआ है, किस तारीख को ये रजिस्टर्ड हुआ है। और अब जो होल मार्किंग सेंटर ने अपना एक और अपग्रेड वर्जन लिया है जिसमें आप HUID जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी पिक भी आपको मिलने वाली कि इस पीस की आपको ये HUID है। जितने भी अपने हम ले रहे हैं उसकी फोटो भी आएगी जी। अब जितने भी न्यू आर्टिकल आने वाले हैं सभी इस तरीके के HUID होल मार्किंग के साथ आपको मिलने वाला है जी। ठीक है जी। तो इस तरीके के डिजाइन आपको यहाँ पे देखिए सदाबहार मिलते हैं। एक बार मैं आपको कंपैरिजन कराती हूँ नॉर्मल बैंगल इन बैंगल में क्या फर्क है। ये आते हैं CNC बैंगल जो कि सॉलिड बैंगल्स होते हैं। ये 22 कैरेट के अंदर सबसे ज्यादा चलते हैं। इसके अंदर लाख की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ऑलरेडी इतने हैवी वेट होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं, हाँ, ये वो वाले बैंगल है जैसे किसी को कम बजट के अंदर चाहिए, किसी को शादी ब्याह में देना है तो वो इस तरीके के बैंगल्स को यूज करते हैं और इसमें लाख उड़ा सकते हैं। आप इसको भी रेगुलर वेयर कर सकते हो, बट इसमें जब तक लाख नहीं ब्रेक तब तक आप इसको नहीं वेयर कर सकते। और ये विदाउट लाख आप डेली रेगुलर इजीली रफ एंड टफ वेयर कर सकते हैं। लाख एक तरीके की सर लिक्विड फॉर्म होती है जो कि गोल्ड जैसे शाइन करती है, और जब इसमें फिल कर दी जाती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है ये गोल्ड की लाख होती है। नहीं सर, वो गोल्ड की नहीं होती, वो एक तरीके का आपका लिक्विड मेटल टाइप का होता है जो कि उसके अंदर उसको स्ट्रेंथ देता है अच्छी खासी। तो यहाँ पर डिजाइनिंग तो आपको सारे सदाबहार मिलते हैं। कलेक्शन दिखाते चलेंगे इस तरीके से। 22 कैरेट के अंदर आपको फैंसी बैंगल्स के कलेक्शन मिल जाते हैं, 4 पेयर के अंदर आपको मिल जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा वैरायटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वीडियो कॉल की सुविधा आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आप दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके किसी भी आर्टिकल की वीडियो कॉल के बारे में ये देखिए। अभी तो आप बैंगल देख रहे हैं, क्या पता आपका मन हो कि आपको टॉप्स देखने, रिंग के कलेक्शन देखने हैं, मंगलसूत्र देखने हैं, सेट देखने हैं, तो वो चीज़ें भी हम आपको दिखा देंगे इस तरीके से। आप कमेंट के माध्यम से बताते चले कि हमें इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट आर्टिकल हमें ये देखना, जिससे कि हम आपके कमेंट के माध्यम से भी आपको वीडियो कॉल पे तो ज्यादा इतना समझ में नहीं आता क्योंकि तो सर वही होता है ना कि जब आप सामने विजुअली आके विजिट कर लो बेटर है, विजिट करें। वैसे तो जैसे काफी लोग चाहते हैं ना कि आने से पहले हम एक आइडिया लेना चाहते हैं कि क्या आपके पास ये वैरायटी मिलती है, तो हमारे पास A to Z सारी गोल्ड की वैरायटी मिलती है। क्योंकि अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये कूचा महाजनी से बात करते हैं तो बंसल एंड सन्स का ये सेकंड आउटलेट ओमेक्स मॉल के अंदर ओपन हुआ है। कूचा महाजनी के अंदर इससे भी ज्यादा वैरायटी आपको मिल जाती है। कहते हैं ना समुद्र भर के कलेक्शन
कलेक्शन अगर आपको एक चीज के भी देखने हैं, मान लीजिए सिंगल पेयर बैंगल के भी अगर आपको यहाँ वैरायटी देखनी है, तो आपको कम से कम 500 से 1000 वैरायटी दिखा सकते हैं सिंगल आर्टिकल की। तो ये सारे दावा करते हैं बंसल एंड सन ज्वेलर्स, तो हम सभी आपको इस तरीके के कलेक्शन हमेशा लेके आते रहेंगे। और आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो एक बार विजिट करें। यहाँ पे कैसे कैसे आ सकता है, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हमारा शोरूम रहने वाला है बंसल एंड सन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओमेक्स मॉल, फर्स्ट फ्लोर। दोस्तों यहाँ के नंबर्स होने वाले हैं और यहाँ का प्रोप्राइटर्स होने वाला है। आप विजिट कीजिए बंसल एंड सन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओमेक्स मॉल।